हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार CUET 2024 का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था PG MA हिस्ट्री के लिए और अभी तक आपने कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, तो BHU का जो स्पॉट राउंड का एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये जो है आपका 4 अगस्त है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने पहले BHU में अप्लाई किया था, नहीं किया था, या फिर आपने कैंसिल करा दिया था, फ़ी नहीं लिया था, एडमिशन कैंसिल करा दिया था, आपको स्पॉट एडमिशन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और इसका जो एप्लीकेशन का जो फ़ी है ये 500 रुपीज़ है। सो एक बार हम लोग यहाँ पे सीट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए। तो ये C2 कैटेगरी है। C2 कैटेगरी उन सारे के लिए होता है जिन्होंने BHU से ही BA इन हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ाई अपनी की है। सो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है और OBC में 3 सीट है और लास्ट PWD में आपका एक सीट है। वहीं DAV कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे UR में एक सीट है, शेड्यूल कास्ट में एक सीट है, EWS में भी एक सीट है, OBC में 3 सीट है और PWD कैटेगरी में आपका एक सीट है। आर्या महिला कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व में 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 2 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है, EWS में एक सीट है, OBC में 3 सीट है और PWD में भी आपके एक सीट है। सो आप ओवरऑल देखिएगा कि OBC कैटेगरी में आपका ज़्यादा सीट है। वहीं वसंत कन्या महाविद्यालय की बात करते हैं, अनरिजर्व में एक है, शेड्यूल कास्ट में एक है, शेड्यूल ट्राइब में एक है, EWS में एक है, OBC में यहाँ पे फिर से 2 सीट है और आपका PWD में एक सीट है। जो मेन कैंपस होता है डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपका किसी भी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब। सो शेड्यूल ट्राइब में जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने BHU से ही पढ़ाई की है तो आपके पास एक ऑप्शन है एडमिशन लेने का। मेन हो जाता है आपका C1 कैटेगरी, जिन्होंने नॉन BHU कैंडिडेट जो होते हैं, जिन्होंने BHU से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है, किसी और यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ वसंता कॉलेज में देखते हैं तो UR में कोई सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट में एक है, शेड्यूल ट्राइब में एक है, EWS में कोई सीट नहीं है, OBC में एक सीट है। वहीं बात करते हैं DAV कॉलेज की तो यहाँ पे अनरिजर्व में 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट में एक है, EWS कैटेगरी में आपके 3 सीट है और PWD कैटेगरी में भी आपके एक सीट है। आर्या महिला कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में आपका 2 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है, EWS कैटेगरी में भी आपके 3 सीट है और OBC में सबसे ज़्यादा 7 सीट है और PWD में एक सीट है। वसंत कन्या महाविद्यालय में आपका शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है, EWS में एक सीट है और PWD कैटेगरी में एक सीट है। मेन डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ EWS कैटेगरी में एक सीट है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अपना कहीं एडमिशन नहीं लिया है या दूर कहीं एडमिशन लिया है, आप प्लान कर रहे हैं BHU में एडमिशन लेने का, तो EWS कैटेगरी में एक सीट है। तो ये सारा जो हम लोग ने डिस्कस किया ये नॉन पेड सीट है। इसके साथ साथ जो है आपका पेड सीट भी आता है। तो पेड सीट में जो BHU का कोटा है इसमें कोई सीट यहाँ पे आप देखिएगा तो अवेलेबल नहीं है। मेन अब आ जाते हैं नॉन BHU में, जिन्होंने दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में एक सीट है, वहीं UR के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का तो एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट नहीं, EWS कैटेगरी में एक सीट है, OBC में 2 सीट है। DAV में जनरल कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, EWS कैटेगरी में एक है और OBC में 2 है। PWD कैटेगरी में किसी भी कॉलेज में भी पेड में भी सीट अवेलेबल नहीं है। वहीं बात करते हैं आर्या महिला कॉलेज का, UR में 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट में एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, EWS में एक है और OBC में 2 सीट है। वसंत कन्या महाविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ आपका EWS में एक सीट है और 2 सीट बच जाता है OBC कैटेगरी के लिए। मेन कैंपस में डिपार्टमेंट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो पेड सीट का यूजुअली जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो जाता है और ऐसा नहीं है कि पेड सीट का फी बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 10 to 12 के या 15 के मैक्स टू मैक्स तक होता है, जबकि रेगुलर जो है आपका 3 to 4 के तक, 3 से 4 हज़ार तक के ही फी होते हैं। सो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक कहीं अप्लाई नहीं किया या आपने अप्लाई किया, आपकी स्कोर्स अच्छे नहीं है, तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है BHU में एडमिशन लेने का।
तो हिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज करके आप सारा डिटेल्स ले सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से कम्प्लीटली जो है आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी सारे डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन प्रोसेस, सिलेबस, तो एग्जाम ट्रेजी आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। और 2025 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको CUET का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का। तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से आपको 2022, 23, 24 जो भी साल का आपको पेपर चाहिए, तो आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है और आपको जो है क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।